जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी 2023 के लिए जो सेशन चल रहा है उसमें शिक्षण से संबंधित कुछ और टॉपिक है जिसको कवर करने वाले। तो आज के वीडियो में हम लोग लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से संबंधित MCQ को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर एक, एक आदर्श पाठ योजना होती है, कैसी होती है? शिक्षण स्तरों पर आधारित, उद्देश्य आधारित, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उपयुक्त में से सभी। तो एक आदर्श पाठ योजना जो होती है साथियों, वह शिक्षण स्तरों पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित होती है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ योजना का उत्कृष्ट प्रारूप डैश के अनुसार है। पाठ योजना का जो उत्कृष्ट प्रारूप है यह किसने दिया था? तो हर्बर्ट चरण ने दिए थे, हिल्डा तबाचरण ने और हिलगार्डियन चरण ने, हैबर के कदम ने। तो इसमें से कौन सा वैज्ञानिक है जो पाठ योजना का प्रारूप दिए थे? तो यह जो है हर्बर्टियन चरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हर्बर्ट साहब के जो पाठ्य योजना जो दिए थे उन्हीं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है पाठ्य योजना का? विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाने के लिए, शिक्षण सामग्री की तैयारी और TLM की तैयारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखिए। ऑप्शन नंबर ए में कहता है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाने के। हाँ, ये ठीक है, पूर्व अनुमान के लिए पाठ्य योजना का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, पाठ्य योजना में पहली चीज जिस पर विचार किया जाता है वह क्या है? तो पाठ्य योजना में सबसे पहला जो होता है साथियों वो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य योजना का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पाठ के अंत की तैयारी, उद्देश्यों का निर्धारण, निर्देशात्मक विधि का चयन और अंतिम रूपरेखा तैयार करना। तो पाठ्य योजना का अंतिम चरण जो होता है, लास्ट स्टेज जो होता है इसका, वह था अंतिम रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है? छात्रों की अगर रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है तो क्या कीजिएगा? उद्देश्य लेखन, परिचयात्मक प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य के कथन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, देखिए अगर छात्रों में रुचि जागृत करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है। बी में यह क्रम से कार्य करने की सहायक होती है। यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। सी में कह रहा है कि यह बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। तो क्या लगता है इसमें आपको? ये भी नहीं होगा। अब 1 और 2 बच्चा। तो इस सवाल का देखिए, यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होता है, दूसरे में कहता है यह क्रम से कार्य करने में सहायक। पाठ्य योजना हम लोग इसलिए तो बनाते हैं कि क्रम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सही से काम कर सके। तो ये भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफी प्रचलित है। 5 ई मॉडल है। क्या है? 5 ई मॉडल
एक 5E मॉडल होता है जो काफी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। 5E मॉडल है जिसमें 5E होता है, तो कौन कौन सा है। तो इसका देखिए, इवैल्यूएशन कब का पूछ रहा है, आरंभ में कौन सा चरण है। प्रारंभ सबसे पहले इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन, इंगेज और इंटरटेन। तो सबसे पहले जो होता है साथियों इंगेज होता है। क्या होता है, इंगेज। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, कृषि विषय पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला कदम क्या होगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, उद्देश्य तय करना, विषय को कई बार देखना, परिचयात्मक प्रश्नों की तैयार करना, यानी प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को। साथियों देखिए, कोई भी पाठ्य योजना हम बनाएंगे तो सबसे पहले उद्देश्य तय करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव उसका तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्य योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। जटिल और समझने योग्य, तकनीकी शब्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बहुत सटीक और संगत, स्पष्ट और कठिन शब्द। पाठ्य योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा साथियों, बहुत सटीक और संगत, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। साथियों ये 10 MCQ जो था ये लेसन प्लान से संबंधित था। अब हम लोग माइक्रो टीचिंग से संबंधित 10 और MCQ को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए। ड्वाइट W एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है। ड्वाइट W एलन कौन सा शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो है ये कौन सा नियम दिए हैं, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग और एक और है अंतःक्रिया शिक्षण। तो इसमें कौन सा ऐसा शिक्षण है जो ड्वाइट W एलन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है ये कितने मिनट चलता है। तो साथियों यह जो होता है 7 मिनट का, 10 मिनट, 6 मिनट और या फिर 5 मिनट। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग जो होता है वो 6 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म शिक्षण वह तकनीक है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है माइक्रो टीचिंग वह किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कम से कम बच्चों की कक्षा को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, एक अनुकरण स्थिति में शिक्षण। विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी और कठिन अवधारणाओं को देखिए साथियों, विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो अब श्रेणियन श्रेणी है, प्रभावशाली शिक्षण है, मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है। तो अब श्रेणियन शिक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण है। तो पहला चरण साथियों सबसे पहले प्लानिंग होता है। क्या होता है, प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या फिर प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। शिक्षक को सूक्ष्मता से देखकर अध्यापन करना, छात्रों के रूप में शिक्षार्थियों
छात्रों के रूप में साथियों की भूमिका के साथ एक लघु कक्षा शिक्षण। और सी में क्या दिया है कि छोटे समूह में छात्रों को पढ़ाना और एक समय में विषय वस्तु के शिक्षण का एक छोटा हिस्सा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो है साथियों, एक समय में विषय वस्तु के शिक्षण का एक छोटा हिस्सा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की मानक समय अवधि क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कह रहा है, पूरे चक्र की समय अवधि क्या होता है? ऑप्शन ए 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36 मिनट, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होता है। कितने स्टेप? 6 स्टेप होता है और सभी स्टेप 6-6 मिनट का होता है। तो 6-6 मिनट, 6 मिनट का एक स्टेप होता है, 6 स्टेप होता है, तो टोटल समय कितना लगा? 36 मिनट, 36 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसलिए 7 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को अधिक सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जिससे डैश होता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक, पुनः नियोजन रीप्लानिंग, पुनः प्रतिक्रिया फीडबैक और पुनः शिक्षण रीटीचिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, वह पुनः नियोजित करता है, रीप्लानिंग, फिर से प्लानिंग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है? सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है। तो साथियों इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सूक्ष्म कौशल विकसित करने पर ध्यान देना। तो ये तो होता ही है। प्रशिक्षु के प्रदर्शन के लिए प्रतिपुष्टि, ये भी सही बात है। छात्रों की सीमित संख्या होती है। और बहुत व्यापक और बड़ा प्रकरण नहीं, बहुत बड़ा प्रकरण इसका नहीं होता है, ये छोटा होता है माइक्रो टीचिंग, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल को देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में इशारों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इशारा, इंडिकेट करता है ना, इसीलिए इसमें कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में इशारा को? ऑप्शन ए पुनर्बलन कौशल में, उद्दीपक प्रोत्साहन में, अभिप्रेरणा कौशल और फिर प्रश्न पूछने का कौशल में। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, वो हो जाएगा उद्दीपक प्रोत्साहन भिन्नता कौशल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। साथियों माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान 2 टॉपिक का इसमें एमसीक्यू 10-10 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।